हमारे एआई से आप कोई भी पैरामीटर्स लगा के फंडामेंटल्स के जो भी आपने थंब रूल समझे होंगे, ऑर्डर बुक के अकॉर्डिंग, टर्नओवर के अकॉर्डिंग, प्रॉफिट के अकॉर्डिंग, ईबिटा के अकॉर्डिंग आपको कंपेयर करके बता देगा कि रिलायंस लेना चाहिए कि टाटा मोटर लेना चाहिए। तो आपके टूल में ऐसा क्या स्पेसिफिक है जिससे कि मैं चैट जीपीटी से इस पर स्विच करूं? जो मैंने ये डेवलप किया है, ये इसका हमारा स्लोगन ही है, इंडिया का इंडिया से इंडिया के लिए एआई प्लेटफॉर्म। क्या ये आपका वोल्काई यूज करके किसी भी तरीके से पैसे बना सकते हैं? करेक्ट बना सकते हैं। बताइए, वो तरीका बताइए। आज देखिए इस वीडियो में तो मतलब कोई बच्चा है, वो आईएएस की तैयारी कर रहा है, तो वो क्या अपना आईएएस की तैयारी एआई पे सीख के भी कर सकता है? सबसे बड़ा जो बेनिफिशियल है ये एजुकेशन सेक्टर को ही लेके है, और जो बच्चे पैसे की वजह से पढ़ नहीं पाते, लेकिन अपने भारत का मेड इन इंडिया एक जो एआई है वो है दोस्तों वोकाई। नमस्कार दोस्तों मुझे बड़ा अंदर से मज़ा आता है जब कोई अपने देश भारत की बात करता है। मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि भारत के बारे में जब लोग कहते हैं कि भारत में ये चीज़ अच्छी हो रही है, वो चीज़ अच्छी हो रही है, या हम दुनिया से बेहतर कर रहे हैं, तो सुन के जो सीना है वो 56 इंच का हो जाता है। दोस्तों, आप सब लोगों ने चैट जीपीटी और अभी कल ही एक कंपनी चाइना की जिसका एआई बहुत पॉपुलर हुआ, डीप सीक सीक की बात सुनी होगी। डीप सीक दोस्तों, वो डीप सीक का इम्पैक्ट ये हुआ कि कल का मार्केट यूएस का एनवीडिया का स्टॉक तो 14% गिर गया, बाकी सारे स्टॉक भी करीब 3 से लेके 5% तक गिर गए, टेक के स्टॉक्स। क्योंकि लोगों को ऐसा लगा कि डीप सीक आ गया तो बस अब तो सारा एआई वहीं पहुंच जाएगा। कुछ मैंने भी रिसर्च करी, कुछ देखने समझने की कोशिश करी। तो जब मैंने डीप सीक को यूज़ किया, तो दोस्तों जब मैंने डीप सीक को यूज़ किया और मैंने उसमें एक बहुत सिंपल सा सवाल पूछा, प्लीज़ टेल मी हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया, तो वो 12 के बाद बता ही नहीं पाया। फिर मैंने उससे पूछा कि प्लीज़ टेल मी हाउ मेनी स्टेट्स आर इन यूएसए, हाउ मेनी स्टेट्स आर इन चाइना, तो कुछ कुछ मुझे आंसर मिले। लेकिन क्या दोस्तों आपको पता है कि अपने इंडिया का, अपने भारत का, अपना मेड इन इंडिया भी एक एआई है, जनरेटिव एआई है। जैसा चैट जीपीटी है, जैसा डीप सीक है, जो कि अगर मैं कंपेयर करूं तो नहीं अच्छा चल रहा, ग्लिच हो सकता है या नॉलेज की कमी हो सकती है। लेकिन अपने भारत का मेड इन इंडिया एक जो एआई है वो है दोस्तों वोकाई। अभी आप लोग शायद इतना नहीं जानते होंगे, लेकिन आज मैंने ये पॉडकास्ट सिर्फ इसलिए रखा है कि आप लोग वोकाई के बारे में जान सकें कि अपना भारत भी कहीं कम नहीं है। यूजेज में जो सवाल मैंने चैट जीपीटी से पूछे, डीप सीक से पूछे, वही सवाल जब मैं वोकाई से पूछता हूँ तो आंसर्स बहुत बेहतर मिलते हैं। ये बात तो आप भी मानेंगे कि ह्यूमन ब्रेन से ऊपर तो कभी एआई जा नहीं सकता। लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जो हम लोग जानते हैं, क्योंकि हम लोग तो जीके की किताबों में शुरू से पढ़ते आए हैं। वहाँ मैंने ये महसूस किया कि डीप सीक जो है उसको अभी और थोड़ी एआई की ज़रूरत है। तो दोस्तों आइए आज स्वागत करते हैं हमारे एआई मैन, इंडिया के एआई मैन मिस्टर संतोष जी का, जो वोकाई के जन्मदाता हैं, जिनकी कंपनी है काइरोसॉफ्ट, जिन्होंने वोकाई को बनाया है और सारी रिसर्च करके यहाँ तक पहुँचे हैं। दोस्तों, ये पॉडकास्ट तो आप लोग देख ही रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार वोकाई को डाउनलोड करिए, क्योंकि वो अपने देश का है, अपने भारत का है। और कंपेयर करिए चैट जीपीटी, डीप सीक और वोकाई। अगर वोकाई आपको अच्छा लगे तो इस पॉडकास्ट को लाइक ज़रूर करिएगा। स्वागत करते हैं संतोष जी का। नमस्कार संतोष जी। नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने हमको आज ये मौका दिया, बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ पॉडकास्ट करते हुए कि आपने इंडिया की बात को सभी तक पहुंचाने की कोशिश किया। नहीं तो अभी तक लोग ओपन एआई और डीप सीक से बाहर नहीं निकल पा रहे। जैसे आपने बताया कि कल
DeepSeek के आने से यूएस का मार्केट क्रैश हो गया जी। और इंडिया में उससे बेटर ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन उसको कोई जानता नहीं है। आज दोस्तों क्योंकि कल डीप सीक के बारे में मैंने जाना, मैंने इनको रिक्वेस्ट की, संतोष जी आप चंडीगढ़ से तुरंत फ्लाइट पकड़ो या कैसे भी, मुझे आज आप यहाँ चाहिए नोएडा में, क्योंकि मुझे आपके साथ जो है ये पॉडकास्ट करना है। दोस्तों, वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर इंडिया कि इंडिया में इतनी चीज़ें हैं जो हम लोगों को पता नहीं है। तो आज इनसे समझेंगे कि जनरेटिव एआई क्या है, कैसे काम करता है, हम लोग इसको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे यूज़ कर सकते हैं। कुछ शेयर मार्केट का भी पता लगा सकते हैं या नहीं, क्योंकि आप लोग सब हमें, क्योंकि आप सब जानते हैं कि मेरी मंशा क्या होती है जब मैं पॉडकास्ट करता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। पहले तो कांग्रेचुलेशन संतोष जी, जो आपने अपना एआई बनाया है दैट इज़ कंप्लीटली इंडिया बेस्ड। उसको बनाया भी इंडियंस ने है और उसको इम्प्लीमेंट भी यहाँ किया जा रहा है, जिससे कि जो उसके आंसर्स हैं वो हमारी कंट्री को ध्यान में रखते हुए दिए गए हैं। तो मैं ये समझना चाहती हूँ, क्योंकि जो भी ये पॉडकास्ट देखेगा उसके लिए सब रॉ है। एआई का मतलब हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन जो जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो है क्या, और इसका कंसेप्ट आपने कैसे शुरू किया? सबसे पहले आप सबको धन्यवाद कि आप लोगों ने हमको यहाँ का मौका दिया और जहाँ तक की बात रही एआई की, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंसी की, ये बड़ा सिंपल है कि मशीन लर्निंग प्रोग्राम है, जिसको मशीन को ट्रेन किया गया है कि आपके आंसर को इस तरीके से दे जो एक्यूरेट हो। एक ह्यूमन बीइंग हो सकता है, अगर कोई टीचर कोई बुक्स को पढ़ता है और उसको आंसर देता है, तो एक टीचर कुछ भी आंसर दे सकता है, दूसरा टीचर कोई और आंसर दे सकता है, लेकिन मशीन कभी गलत नहीं बता सकती। मशीन मतलब इक्वल ही है। अगर उसने कोई क्वेश्चन का आंसर जो फिक्स कर दिया है, तो वही होना है। और वो उस मशीन को हम लोगों ने ऐसे ट्रेन किया है कि हर एक क्वेश्चन को आपको आंसर एक्यूरेट ही मिले, जो बेस्ड ऑन कोई बुक्स हो सकती है, बेस्ड ऑन रिसर्च हो सकती है। अब जैसे कि आपने ओपन एआई को यूज़ किया होगा, तो उस सिंपल सा है, उन्होंने कुछ डेटाबेस को लिया है और मशीन को ट्रेन किया है। मशीन में उन्होंने लगभग एप्रोक्स जो अपन डेटा देखते हैं, लगभग 100 बिलियन डेटा को उन्होंने मशीन में डाला है। तो आंसर उससे रिलेटेड ही वो दे सकता है, उससे ऊपर नहीं दे सकता है। क्योंकि इसको इंटरनेट से कनेक्ट नहीं किया जा सकता, ये एक ऑफ़लाइन प्रोसेस है। अगर इसको ऑनलाइन करेंगे तो जैसे गूगल पे हम लोग कुछ भी सर्च कर लेते हैं पोर्नोग्राफ़ी के बारे में या बम बनाने के बारे में, जो रिस्ट्रिक्टेड है इंडिया में। इसलिए इसको ऑफ़लाइन रखा जाता है कि ऑफ़लाइन में वही क्वेश्चन आंसर दिया जाए जो इंडिया में सेंसिटिव मैटर्स नहीं हों। अदरवाइज़ कोई ये सर्च कर ले कि हाउ टू क्रिएट बम्स, तो ये एक सेंसिटिव मैटर हो सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के हम लोगों ने मशीन को ट्रेन किया है कि वही आंसर दे जो इंडिया को या किसी को हार्मफुल ना हो। तो आपका जो टूल है वो औरों से कैसे अलग है? अगर आज जैसे मैं काफ़ी टाइम से चैट जीपीटी यूज़ कर रही हूँ, तो आपके टूल में ऐसा क्या स्पेसिफिक है जिससे कि मैं चैट जीपीटी से इस पर स्विच करूँ? करेक्ट है। जैसा आपने बताया ना कि जो मैंने ये डेवलप किया है, ये इसका हमारा स्लोगन ही है, इंडिया का इंडिया से इंडिया के लिए एआई प्लेटफ़ॉर्म। तो हमने सारे फीचर्स को ध्यान में रखते हुए, जो इंडिया के 150 करोड़ की पॉपुलेशन है, इसको ध्यान में रखते हुए इस प्रोडक्ट को बनाया है। अगर चैट जीपीटी से जो क्वेश्चन आप पूछो, सेम प्रॉम्प्ट आप में हमारे यहाँ मेरे बोलकाई के प्लेटफ़ॉर्म पे आप डालो, आपके दोनों के आंसर में काफ़ी डिफरेंस आएगा। और इंडिया का जो हमने लैंग्वेज पे भी इस पे काफ़ी काम किया है। तो जो इंडियन इंग्लिश है और जो यूएस और यूके की इंग्लिश है, दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, जिसकी मीनिंग आप शायद ना समझ पाओ। लेकिन इंडिया की इंग्लिश अगर कोई बोलता है, तो आप बहुत ईज़िली तरीके से समझ सकते हो। और अगर यूके एक्सेंट बोलता है या यूएस एक्सेंट बोलता है, तो हो सकती है उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आए या कुछ वर्ड की, किसी चीज़ की मीनिंग नहीं निकाल पाएँ। लेकिन इंडिया में और हम लोगों ने जो सीबीएसई बोर्ड से, आईसीएसई बोर्ड से जिस क्लास से भी पढ़ाई किया है, तो जो इंग्लिश हम लोग ने पढ़ते आए हैं, समझते आए हैं, उसमें अगर आपको आंसर मिलेगा, तो आपको जल्दी समझ में आएगा। आंसर एंड तो दोनों सेम देंगे, लेकिन जल्दी समझ में आपको मेरी बोलकाई की आएगी एज़ कम्पेयर टू आप ओपन एआई की बात करें या डीपसीक की बात करें, किसी से भी करें। ये ओपन एआई आपने 3-4 दफ़ा वर्ड यूज़ किया, तो चैट जीपीटी तो एक प्रोग्राम हो गया। ऐसे ही डीप सीक भी अभी हमें 2 दिन पहले पता लगा कि ऐसा ही कुछ एआई है।
ये जेमिनी भी एक जी। गूगल का है, वो भी शायद यही है। तो ये ओपन एआई क्या चीज़ है? ओपन एआई या जो चैट जीपीटी है उसका ही प्लेटफॉर्म को ओपन एआई बोलते हैं। उसने अपने हर सोर्स कोड को मार्केट में दिया हुआ है कि आप हमारे सोर्स कोड को यूज़ कर सकते हो। मतलब उसने अपने नॉलेज को ओपन किया है फॉर एवरीवन कि आप इसको ओपन सोर्स के थ्रू आप ले सकते हो। इसलिए उसको चैट जीपीटी को ओपन एआई भी कहते हैं। तो क्या आप लोग भी ओपन एआई यूज़ करते हैं? नहीं, मैंने आपको पहले ही कन्फर्म किया कि वी आर इंडियन। हमने ये प्रोडक्ट बनाया है केवल सिर्फ़ और सिर्फ़ इंडिया के लिए। इंडिया से इंडिया के लिए। ग्लोबली इसको प्रेज़ेंट करेंगे, लेकिन इसमें हम लोग ने फर्स्ट प्रायोरिटी जो दिया है वो इंडियंस को दिया है। तो हम कभी भी चैट जीपीटी के प्लगइन्स को नहीं यूज़ करते, ना उनके डेटाबेस को यूज़ करते हैं। हमारा अपना ओन डेटाबेस है, हमने अपनी ओन रिसर्च की हुई है और अपने तरीके से ही हम लोग काम करते हैं। इसमें कहीं से ओपन एआई का कोई प्लगइन या कोई सोर्स कोड वगैरह अपन ने यूज़ नहीं किया है। तो देखिए, कोई भी कंपनी होती है जैसे, तो वो ये सोचती है कि हम यूएस के लिए आउटसोर्स कर दें कुछ चीज़, या हम उनके लिए कुछ डेवलप कर दें, या हम उनको सॉफ्टवेयर बना के दे दें। ऐसा अक्सर देखा गया है कि जो भी इंडिया में सॉफ्टवेयर कंपनीज़ हैं, वो अधिकतर जो है उन लोगों के लिए कुछ ना कुछ काम ही कर रही हैं। लेकिन आपसे बात करके लग रहा है कि आप तो कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं जो कि इंडिया के लिए है, या आपका अपना प्रोडक्ट है। तो ऐसा क्यों है कि अब तक ये इतना यूनिक आइडिया और लोगों को नहीं आया और आपको आया? या ऐसा क्या यूनिक है जो आप वोल्काई में बनाना चाह रहे हैं? सबसे अच्छी बात है कि ये प्रोडक्ट अभी तक इंडिया के लिए यूनिक है, क्योंकि यह जो प्लेटफ़ॉर्म मेरे पास है, वो या तो आपका ओपन एआई के पास है या डीपसीक के पास है। उसके बाद इंडिया में सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे पास है, जिसमें हमने मल्टीपल मॉड्यूल्स को किया हुआ है। एक हमारा कंटेंट राइटिंग है, सेकंड वाज़ कोड बटी एंड थर्ड वन इज़ द इमेज क्रिएशन। और आने वाले टाइम में हम लगभग इसमें हर मंथ एक मॉड्यूल को और ट्रेन करेंगे। आने वाले टाइम में हम लोग एचआर वोल्काई करेंगे, बीडी वोल्काई करेंगे, जो आने वाले हर सेक्टर को एक बेनिफिट करेगा। और ये यूनिक इसलिए भी है कि ये हमने इंडिया का ध्यान रखा है कि इंडिया को लोगों को मैं समझा सकूँ। क्योंकि आने वाले टाइम में हम इसको रीजनल लैंग्वेज में भी आंसर देंगे। अगर कोई मराठी आदमी है, उसको इंग्लिश नहीं आती है, ओपन एआई से वो पूछ नहीं सकता, चैट जीपीटी से या डीपसीक से आंसर क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। मैंने सबसे पहला फीचर्स ये रखा है कि आपको लोकल लैंग्वेज में भी आंसर दे। कोई तमिल का बंदा है, कोई कन्नड़ है, कोई मलयालम है, कोई मराठी है, तो सबको आंसर मिलना चाहिए। अब मराठी लैंग्वेज में आप चैट जीपीटी से आंसर तो माँग नहीं सकते, वो तो इंग्लिश में ही देगा। इंग्लिश में ही देगा, क्योंकि वो इंडिया के लिए बना ही नहीं है। तो हमने इंडिया के लिए बनाया, तो हमने जो टारगेट रखा है कि जितने भी इंडिया में रीजनल लैंग्वेज है, उसको भी हम लोग माइग्रेट करें और सबको उसके लोकल लैंग्वेज में आंसर मिले। तो सबसे बड़ा यूनिकनेस यही है कि हमने इंडिया के हर लैंग्वेज को टारगेट किया है कि उसको उसके लोकल लैंग्वेज में आंसर मिल जाए। और इसको हमने वॉइस पे भी रखा हुआ है कि अगर आदमी जैसे गूगल से आज इजी यूज़ करने के लिए क्या करता है, टाइप नहीं करना चाहता, तो एक वोकल। वॉइस मैसेज करता है, उसको आंसर मिल जाता है। लेकिन चैट जीपीटी में वॉइस मैसेज नहीं कर सकते। तो हमने इसको भी ध्यान में रखा है कि अगर आदमी हिंदी नहीं लिख पा रहा है या मराठी नहीं लिख पा रहा है या इंग्लिश नहीं लिख पा रहा है, तो इंग्लिश बोल सकता है, हिंदी बोल सकता है, तो बोल के भी आंसर उसको सेम मिलेगी। अभी आपने जैसे बताया कि आपके 3 वर्टिकल्स हैं। एक सबसे पहले कंटेंट राइटिंग, दूसरा आपने बताया कोड बडी, गुड बड़ी। और तीसरा आपने इमेज Image creation। क्रिएशन। तो क्या ये संभव है कि मैं कोई एक इमेजिन करूं कि डोनाल्ड ट्रंप सिटिंग ऑन एलिफेंट गोइंग ऑन ए माउंटेन नियर द सी, ऐसा मैं कुछ अगर बोलूं, तो क्या ये संभव है कि सॉफ्टवेयर से बन के ऐसी इमेज आ जाए? 100% अगर आपने जैसे बताया, इस प्रॉम्प्ट को जितने अच्छे तरीके से आपने मेरे मशीन को समझाया, उस हिसाब से आपको वो आंसर देगा और आपको एकदम एग्जैक्ट ऐसी पिक्चर बना के देगा। अगर मान लीजिए पहला इमेज कम भी आया, आपके थॉट प्रोसेस को उसने 50% मैच किया, तो मशीन ने आपकी 50% बात समझ ली है। तो आपको दूसरा प्रॉम्प्ट डालना है, तो उसमें 70 आएगा, फिर तीसरा आप करेंगे तो 80 आएगा। अल्टीमेट में 3, 4, 5 टाइम्स में आपको एक्यूरेट आंसर मिल जाएगा। या पहली बार में ही आपने मशीन को इस तरीके से प्रॉम्प्ट दिया है कि वो समझ गया, तो आपको फर्स्ट टाइम में ही आपको आंसर मिल जाएगा। इसको यूज़ करना थोड़ा-सा शुरुआती दौर में टफ रहेगा, लेकिन बाद में आते-आते आपको ईज़ी हो जाएगा।
आपको भी ट्रेन करना है मशीन को। यस। मतलब ये हुआ कि जैसे कोई हमने कमांड दिया है, तो ये हम थ्रू द एक्सपीरियंस भी हमें ये पता चल जाएगा कि ये कैसा हमारा कमांड समझती है। हाँ। तो ये हो गया कंटेंट राइटिंग वाला, मैं समझ गया कि मुझे किसी को ईमेल लिखवानी है, मुझे किसी को कोई जवाब देना है, या मुझे कोई भी कंटेंट राइटिंग पोएम ये वो कुछ लिखना है, तो वो वहाँ से आ गया। हुँ। अभी आपने बताया कि आपका एक और वर्टिकल है जो कि कोड बडी है, तो उसके बारे में कुछ बता पाएँगे आप मुझे? जो ये कोड बडी है, ये केवल और केवल हम लोगों ने आईटी के हेल्प के लिए बनाया है। जो डेवलपर पर्सन है, जो सैलरीड है या फ्रीलांसर काम कर रहे हैं, जिनको एक कोड लिखने में, ओपन सोर्स बनाने में 1 मंथ लग रहा है, 2 मंथ लग रहा है। तो जिस लैंग्वेज में जावा, एसक्यूएल, जावा प्लस प्लस व्हाटएवर इट इज़, जिस भी लैंग्वेज में उसको कोडिंग करनी है, प्रोग्रामिंग करनी है, वो आप हमको प्रॉम्प्ट आप डालो हमारे कोड बडी पे, आपको पूरी प्रोग्रामिंग की हुई मिलेगी। तो उससे अगर सिंपल देखा जाए, अगर जावा बेस पे हमको कोई वेबसाइट बनानी है तो मिनिमम 30-20 डेज है, क्योंकि प्रोग्रामिंग इट विल टेक टाइम। तो हमने इस चीज को वे आउट निकाला कि अगर आपको रिटर्न मिल जाए तो आपने उसको इंसर्ट किया और आपकी वेबसाइट 24 घंटे में लाइव हो गई। तो क्या ये पाइथन कोडिंग भी लिख के दे सकता है हमें? 100% पाइथन हो, एसक्यूएल हो, जावा हो, अब जैसे पाइथन के कोड लिख के हम लोग जो है अपने लिए वो बना लेते हैं, एल्गो सिस्टम्स बना लेते हैं शेयर मार्केट में, तो क्या ये शेयर मार्केट में काम कर सकता है एल्गो का जो आप पाइथन से हम कोड लिखेंगे? पाइथन से कोड लिखेंगे काम करेगा, लेकिन जो इक्विटी मार्केट है उनके डेटाबेस को भी हमने ट्रेन किया नहीं है, और जब ट्रेन करेंगे तो उसका भी वो आंसर देगा। अपन ने इक्विटी को इसलिए अभी टारगेट नहीं किया है, इक्विटी मार्केट के लिए सेबी के कुछ अपने रेगुलेशन है, कुछ चीज़ें हैं, तो उस चीज़ को हमने अभी साइड वेस्ट रखा हुआ है कि जब इस पर गवर्नमेंट की पॉलिसी आ जाए कि क्या मशीन जो आंसर देगा और उससे अगर किसी ने ट्रेड किया या लॉस प्रॉफिट हुआ तो उसकी प्रोबेबिलिटी किसकी होगी, उसका ज़िम्मेदारी किसकी होगी? अदरवाइज़ हमने कोई आंसर बताया, हमारी मशीन प्रोग्राम ने नहीं दिया और आपको लॉस लग गया, तो आप किसको ब्लेम करोगे? नहीं, नहीं, हमें ट्रेड उसके हिसाब से नहीं करना। हमने उसको एक ये ट्रेनिंग के लिए कोड दिया, पाइथन में कोड लिखना है। तो हमने कहा ये स्टॉक है, ये ₹100 का है, 120 आ जाए तो आप सेल कर देना, 80 आ जाए तो बाय कर देना। हमने सिर्फ़ ये एक छोटा-सा कोड लिखा पाइथन में। अभी हम पाइथन में कोडिंग कर लेते हैं। अगर हम कोड बडी को यूज़ करें तो क्या पाइथन के लिए वो ये कोड लिख देगा? इसमें कहीं नहीं, करेक्ट। रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर नहीं है। हाँ, जहाँ तक कोड की बात है, कोड 100% लिख देंगे आज ही। आज भी आप यूज़ करना चाहें पाइथन में, प्रॉम्प्ट आप डालिए, आपको सेम प्रोग्रामिंग करके दे देगा। कर देगा। हाँ, ये केवल आप डेवलपमेंट में यूज़ कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। तो क्या अभी वोकाई जो है ये फ्री है या इसका आप लोग कुछ चार्ज ले रहे हैं? अभी टोटली हमने सबके लिए फ्री रखा हुआ सबके है। लिए फ्री रखा हुआ है। चलिए। और जैसे आपने बताया, क्या प्रॉपर कोडिंग आनी चाहिए आपका ये सॉफ्टवेयर यूज़ करने के लिए, या सिर्फ प्रोफेशनल्स यूज़ कर सकते हैं, या एज़ अ लेमैन भी यूज़ किया जा सकता है कोड बडी को? कोड बटी को तो केवल एक जो प्रोग्रामर होगा, जिसने लैंग्वेज पढ़ा होगा, वही कर सकता है, क्योंकि ये एक टेक्निकल टर्म्स है और जिसको प्रोग्रामिंग आती होगी, वो उसके लिए ही ये बेनिफिशियल है। जो डेवलपर होगा, जो भी ओके। आईटी सेक्टर का बंदा होगा, वही यूज़ कर सकता है। अगर हम आप चाहें कि अगर एसक्यूएल पे कोड लिख दें, तो उसको इंसर्ट कहाँ करना है, ये हमको पता नहीं चलेगा। कोड तो आप लिख लेंगे, लेकिन उसको कहाँ डालना है, इसकी भी तो एक प्रोग्रामिंग होगी। अब देखिए क्या है कि क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, भारत एक अभी जो है विकासशील देश है, बढ़ रहा है, डेवलपिंग कंट्री हम लोग आते हैं डेवलपिंग में। तो जब हम डेवलपिंग की बात करते हैं तो इसका मतलब यहाँ जो लोग हैं या जो व्यापारी वर्ग है या जो सैलरीड भी है वो मध्यम वर्ग में आता है। मध्यम वर्ग मतलब मिडिल क्लास, आप समझते ही हैं। तो क्या कोई मिडिल क्लास या एक छोटा व्यापारी का मतलब जिसकी टर्नओवर समझिए 10 करोड़ की है, तो वो छोटा ही है या स्मॉल इंडस्ट्री में ही आता है। तो अगर कोई दुकानदार है, कोई फैक्ट्री ओनर है या कोई आदमी छोटी-मोटी एक सर्विस किसी भी तरह से प्रोफेशनल है, तो क्या वो भी वोकाई को यूज़ कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अपकमिंग मेरे काफ़ी सारे मॉड्यूल्स हैं, जो कोड बडी के बाद जो सबसे लॉन्चिंग पे है, उसको बोलेंगे एचआर वोल्काई।
एचआर बोल एचआर बोल का ही। तो उसका आप देखो सबसे बड़ी जो छोटी इंडस्ट्री होती है वो कॉस्ट अफोर्ड नहीं कर सकती। एक आप एचआर रखो, फिर एचआर एडमिन रखो, फिर ऑपरेशन हेड रखेंगे, फिर उसके बाद जो फाइनल डिसीजन मेकर होगा। तो 4 राउंड का इंटरव्यू लेने के लिए आपके पास एक तो समय चाहिए। लेकिन संतोष जी आप भी तो सॉफ्टवेयर की कीमत रखोगे ना कुछ? नहीं कीमत रखेंगे लेकिन एक आपको एचआर रखने की जो कॉस्ट आएगी और जो हमारे सॉफ्टवेयर की कॉस्ट होगी वो पॉइंटों में आएगी ना कि अच्छा। परसेंटेज में आएगी। आप अगर आज एक अच्छा एचआर रखते हैं 30,000 लेंगे और एचआर एडमिन रखते हैं तो 50,000 लेते हैं। तो इट मीन्स 80,000 पर मंथ की आपकी कॉस्ट है और आपको मंथ में केवल 10 रिक्रूट करने हैं। तो हमारा अगर सब्सक्रिप्शन $20 होता है अप्रोक्स इंडिया में 1400 आप समझ लीजिए या 1500 समझ लीजिए। 1500 में आप उतना ही काम कर रहे हो जो 80,000 रुपए पर मंथ आपको कॉस्ट पड़ रहा है। और ये नहीं है कि आपने 1500 का अगर स्पेंड किया तो केवल आपने केवल एचआर एडमिन को यूज़ किया। हमारे बाकी फीचर्स को भी यूज़ करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जब आप एचआर को यूज़ कर लेंगे, आपके पास रिक्रूटमेंट हो जाएगा, तो आपको अपने प्रोडक्ट को सेल भी तो करना है। ऐसा नहीं है ना प्रोडक्ट बना लिया तो एचआर आ गया, स्टाफ आ गया, अब आगे क्या करना है? आगे माल बेचना है, आपका कोई प्रोडक्ट है, कोई ब्यूटी प्रोडक्ट है या टॉय का है, व्हाटएवर इट इज़ जिसके पास जो भी आइडिया अल्टीमेट में उसको सेल करना है जो मैन्युफैक्चरिंग है, वो सेल कैसे करेगा? सेल करने के लिए फिर मार्केटिंग टीम चाहिए, फिर उसके लिए एक टीम लीडर चाहिए, टीम लीडर के ऊपर फिर अगेन मार्केट हेड चाहिए, मार्केट हेड के ऊपर एक और हेड चाहिए। तो जो ओवरहेड हैं उसको भी हम लोग खत्म कर देंगे। इसके बाद जो मेरा 5वां प्रोडक्ट लाइव होगा, वो बीडीई होगा, मतलब बिज़नेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, जो आपका एक अच्छे लेवल का बंदा है, जो कंपनी में अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाता होगा। उस तरीके से हमने मशीन को ट्रेन किया है कि अगर कोई किसी को कोई प्रोडक्ट सेल करना है, आपको फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ब्यूटी प्रोडक्ट सेल करना है, तो आपको ये नहीं पता आपका टारगेट ऑडियंस कौन है, किसको माल बेचना है। मेल को बेचना है, फीमेल को बेचना है, आप ऐड चला रहे हो, गूगल ऐड चला रहे हो, कुछ भी ऐड चला रहे हो, अनाप-शनाप चल रहा है, पैसा लग रहा है। जब तक आप उसको टारगेटेड नहीं करोगे, तो आपकी कॉस्ट कैसे कम होगी? आज अगर कोई प्रोडक्ट को सेल करना है, तो सबसे पहले आइडेंटिफ़ाई होना चाहिए उसके एक्टिव यूज़र कितने हैं। एक्टिव यूज़र कितने हैं, उसमें से वो किस-किस प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। उन्होंने पीछे कौन-से प्रोडक्ट को यूज़ किया है, उसका नॉलेज होना चाहिए। तब तो आप अपने प्रोडक्ट को पिच करोगे। जब आप प्रोडक्ट को पिच करने के लिए आपको यूज़र का बिहेवियर पता ही नहीं है कि उसने इस प्रोडक्ट का हमसे मिलता-जुलता किस प्रोडक्ट को उसने यूज़ किया है। जैसे शैम्पू की बात कर लें, हेड एंड शोल्डर कोई यूज़ कर रहा है, कोई लॉरियल यूज़ कर रहा है, कोई कुछ भी यूज़ कर रहा है। अब आप हेड एंड शोल्डर के कस्टमर को लॉरियल पिच करने जाओगे, तो दोनों के प्राइसिंग में बहुत डिफरेंस है। लेकिन एक लॉरियल का भी अपना ब्रांड है और अपने उसके टारगेट क्लाइंट है, हेड एंड शोल्डर के भी हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हमारा प्रोडक्ट किस रेंज का है और किसको टारगेट करना है। जब आपको टारगेट पता होगा और उसके कीवर्ड्स पता होंगे और उसके हैशटैग पता होंगे कि हमको इन्हीं लोगों को टारगेट करना है कि जिससे हमारा प्रोडक्ट बिक जाए। तो इसमें आप एक समय बचेगा और आपके प्रोडक्ट सेल 10 गुना बढ़ जाएगी 10x एज़ कम्पेयर टू जो आप फिजिकल मार्केटिंग करते हैं, लोगों को डोर टू डोर मार्केटिंग करते हैं, ऑफलाइन ब्रांडिंग करते हैं। उससे अच्छा कि आप हमारे इस प्रोडक्ट को यूज़ करके केवल सोशल मीडिया से और हमारे कैंपेनिंग से ही आपको आपके टारगेट क्लाइंट मिल जाएँगे। तो तो संतोष जी, जैसे अभी कोई एग्जांपल है कि कोई ऐसा बिज़नेस है जिसने अभी बेनिफिट किया हो आपके इस प्रोडक्ट से? ये मैंने आपको बताया ना कि अभी जो हमने शुरुआती में दौर में अभी लॉन्च किया है, 3 ही हमारे लाइव हैं। एक कोड बडी है, इमेज क्रिएटर है और कंटेंट राइटिंग है। ये सभी क प्रोफ़ेशनल को यूज़ आने वाले हैं, एजुकेशन सेक्टर में यूज़ आने वाले हैं। कोई बच्चा है, असाइनमेंट करना है, उसके होमवर्क पूरा करने हैं, आपके पास टाइम नहीं है पेरेंट्स के पास, तो वो मेरे हेल्प से बच्चों को बेनिफिट हो सकता है। किसी अच्छे बच्चे को ट्रेनिंग करनी है और कुछ एजुकेशनल चीज़ समझनी है, तो उसमें हेल्प मिलेगी। आपको ये जो डेवलपर हैं, जो वेबसाइट डेवलपर हैं या कंटेंट राइटर हैं या क्रिएटर हैं, उनको डेली इमेज चाहिए, अपने आप को दिखाने के लिए कि हम क्या मार्केट में सेल करते हैं, उनको हेल्प करेगा। तीसरा है जो जो हार्डकोर केवल प्रोग्रामर है, उनको हेल्प करेगा। अभी जो हमारे सेक्टर है, हमने एजुकेशन और डेवलपर और आईटी से रिलेटेड चीज़ों को डेवलप कर रखा है।
और जो इंडस्ट्री को बेनिफिट करने वाली बात है वो 15 फेब को एचआर और 15 मार्च को बीडी लॉन्च होने के बाद हर एक छोटा सेक्टर जिसकी टर्नओवर 5 करोड़ हो, 2 करोड़ हो, 1 करोड़ हो, अब वो सपना देख सकता है कल अपने प्रोडक्ट को 100 मिलियन, 200 मिलियन डॉलर तक का सेल करने का। क्योंकि अब उसके पास एक्यूरेट क्वेश्चन होंगे, एक्यूरेट आंसर होंगे, टारगेट क्लाइंट होंगे, टारगेट लोग होंगे, किसको टारगेट करना है, किसको किस रेंज में प्राइस को लाना है, किसको कैसे सेल करना है, प्रीमियम में सेल करना है या मिडिल में सेल करना है या लोअर क्लास को टारगेट करना है। जो भी आपका प्राइस रेंज होगा उसके हिसाब से आपको कस्टमर मिलेगा ही। क्योंकि इंडिया में 140 करोड़ लोग हैं, तो 140 करोड़ लोग, सारे लोग रिच नहीं हैं, सारे मिडिल क्लास भी नहीं है और सारे पुअर भी नहीं है। सबको कोई ना कोई प्रोडक्ट चाहिए चाहिए। तो संतोष जी, मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट करती हूँ। लाइक मेरा एक ज्वेलरी ब्रांड है, मान लीजिए ज्वेलरी ब्रांड, गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी ब्रांड है। अगर मुझे उसको प्रमोट करना है या उस पे उसकी प्राइसिंग पे मुझे वर्क करना है, तो जो आप डेवलप कर रहे हैं मैं उसको कमांड दूंगी कि आप मुझे बताइए कि मुझे कैसे वर्क ऑन करना है। तो वो मुझे स्टेप बाय स्टेप रोड मैप देगा उस चीज़ का, या कैसे करेगा? करेक्ट। स्टेप बाय स्टेप ही इसमें आपको चलना भी पड़ेगा और स्टेप बाय स्टेप इसको समझना भी पड़ेगा कि हमारा टारगेट क्लाइंट क्या है। हमने मिडिल क्लास को टारगेट रखा है तो हमारा इस वो प्रोडक्ट क्वेश्चनेयर देगा? क्वेश्चनल देगा। ओके। क्वेश्चन देगा, आप आंसर देंगे, क्वेश्चन देगा, आंसर देंगे, फिर आपको फाइनल आउटपुट समझ में आ जाएगा कि हमको क्या करना है। और आपको नंबर्स भी आएँगे कि इस रेंज के प्रोडक्ट को यूज़ करने वाले कितने लोग इंडिया में हैं। और उसमें ये भी वो मेंशन करेगा कि कौन सा प्लेटफॉर्म पब्लिसिटी के लिए बेटर रहेगा अगर हमने आगे उसको प्रमोट करना है तो। करेक्ट। आपको प्लेटफ़ॉर्म भी दिया जाएगा कि आपको इंस्टा पे ऐड चलानी है, मेटा ऐड चलानी है, गूगल ऐड चलानी है या ऑफ़लाइन ऐड चलाना है। जो भी ऐड चलाना है उसके लिए सजेशन सारे हम देंगे। तो एक तरह से मैं ये मान के चलूँ, मुझे कोई आज एक नया बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो वो मेरे लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा एवरीथिंग। 100% सबसे पहले आपको नाम चाहिए होता है कि हम अगर ये प्रोडक्ट बेचें तो इसका ब्रांड नेम क्या होना चाहिए। ब्रांड नेम क्या वो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग बताएगा? न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग भी बताएगा, सजेशंस भी देगा, ट्रेंड के हिसाब से बताएगा कि इस समय इस टाइप के वर्ड चल रहे हैं तो आपको इस टाइप का रखना चाहिए। सबसे पहले आपको नेम रखने में हेल्प किया, एग्ज़ैक्टली, पहला। पहला। दूसरा हेल्प की उसके बाद आदमी को क्या चाहिए, एक लोगो चाहिए। लोगो के लिए हम डिज़ाइन भी देंगे कि आपको इस टाइप का लोगो सूट करता है आपके प्रोडक्ट पे। फिर इसके बाद आपको क्या चाहिए, आपको प्रेज़ेंट करने के लिए लेटर हेड चाहिए, विज़िटिंग कार्ड चाहिए, बिज़नेस कार्ड चाहिए। उसके लिए भी आपको किसी को जाना पड़ता है। आपने उसको भी पूछा, आपने उसके भी इमेज क्रिएट बन के आ गए कि आपको ऐसे कैटलॉग होने चाहिए, ऐसे एनवेलप होने चाहिए, ये लेटर हेड होना चाहिए, ये बिज़नेस कार्ड आपका होना चाहिए। जब इन सब से बड़े तो अब क्या चाहिए आपको? अब प्रोडक्ट आपको डिसाइडेड है क्या करना है। तो आपको ऑडियंस चाहिए कि कौन से ऑडियंस को बेचना है। तो हमारे प्रोडक्ट ने हमारे मशीन ने जो बीडी वाला सेक्शन है, वहाँ पे आप गए और आपने सर्च कर लिया कि आपके ऑडियंस कितने हैं। इस प्रोडक्ट को यूज़ करने वाले 1 करोड़ है, 50 लाख है, 25 लाख है, 10,000 है। तो आप डिसाइड कर सकते हो कि इस सेक्टर में आपको जाना जाना है भी है या नहीं या नहीं जाना? जाना है। और जाना है तो किस प्राइस रेंज में जाना है। अभी आप लोग शायद सोच रहे होंगे कि दोस्तों मैं कुछ मोबाइल पे करने लग गया पॉडकास्ट के दौरान, जो कि वैसे तो शायद तहज़ीब के खिलाफ़ है। लेकिन मैं कुछ एआई से पूछ रहा था और मैंने क्या पूछा, हाउ टू मेक कोका कोला, और ये मैंने चैट जीपीटी से पूछा अभी इंटरव्यू होते हुए। अगर ये चीज़ मैं आपके सॉफ्टवेयर में पूछूँ तो क्या जवाब मिलेगा मुझे? 100% मिलेगा। आप इसको ट्राई करें और दर्शकों को भी दिखाएँ कि कैसे काम करता है। चलिए मैं वोकाई से पूछता हूँ। तो गूगल पे हमें वोकाई डालना है और उसका वो हाँ, ओपन या हो तो आप जाएगा। हमारे ब्राउज़र बेस पे आप जाएँगे www.bolkai.io टाइप करेंगे, वहाँ से ओपन हो जाएगा। दूसरा, आप एंड्रॉइड पे हम लोग अभी लाइव हैं, तो आप लोग ऐप स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जस्ट सर्च टू बोलकाई एंड पहला ही ऑप्शन आएगा आपको बोलकाई, क्योंकि बोलकाई एक यूनिक वर्ड है। तो यूनिक वर्ड है तो इससे सिमिलर कोई आपको नया मिलना नहीं है सॉफ्टवेयर, आपको बोलकाई ही मिलेगा। तो इसका मीनिंग क्या है वोल्काई का? बोलकाई इट मीन्स कि आग, आप समझ लीजिए कि जैसे अगर वोल्केनो होता है? हाँ, वोल्केनो होता है, तो वो आग की तरह आपको पावर देता है, उसके पास पावर बहुत होते हैं। तो सेम वही वोल्काई है कि आपको पावर दे रहा है। आपकी एफिशिएंसी को 20 टाइम्स, 30 टाइम्स मल्टीपल कर रहा है। आप जो काम 10 लोग मिलके कर रहे थे, वो काम अब 1 जने कर रहा है और सेम टाइम में कर रहा है। अब मशीन है, तो ये तो बोल नहीं सकता कि आज मेरी सिक लीव लगा दीजिए, मेरी आज तबीयत खराब है, आज मैं काम नहीं नहीं कर करूँगा। तो एक तो आप सिक लीव से बच जाते हो। अगर अनफॉर्चुनेटली वेदर खराब है, तो भी हम ऑफ़िस नहीं जा पा रहे हैं, तो काम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हमारे मुल्क का तो चाहे मौसम कोई भी हो, बारिश हो, ठंडी लग रही हो, गर्मी लग रही हो, टेम्परेचर माइनस हो, प्लस हो, चाहे लद्दाख में माइनस हो,
चाहे आप दिल्ली की गर्मी देख लीजिए या मुंबई की गर्मी देख लीजिए, सब जगह वो काम करेगा। उसको एसी भी नहीं चाहिए और हीटर भी नहीं चाहिए। तो क्या वोल्काई से हम ये भी पूछ सकते हैं कि भाई आज का टेम्परेचर क्या है, आज मौसम कैसा रहने वाला है? या ये ओपन सोर्स, मतलब ये सिर्फ़ उतना ही बताएगा जितना मशीन लर्निंग है? ये अभी मशीन लर्निंग है और आने वाले टाइम में हम लोग टारगेटिंग वी आर द सेकेंड क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25-26 हम लोग इसको इंटरनेट से भी कनेक्ट कर देंगे। तो अच्छा। आपको वेदर की भी जानकारी जो चाहिए वो भी मिल जाएगी। क्योंकि वेदर की जानकारी केवल गवर्नमेंट की साइड से आ सकती है। उसका एक्सेस हमने अभी दिया नहीं है मशीन को। कोका कोला कोका कोला's official recipe is closely guarded, secret, but here's the basic way to create a Coca-Cola style drink at home. In the ingredients: carbonated water, sweetener, caramel color, vanilla, lime juice, citrus oils, cinnamon powder, nutmeg powder and caffeine. तो काफ़ी अच्छा फ़ॉर्मूला निकल के आया दोस्तों, आप लोग ट्राई करिएगा। और पूरी रेसिपी बता रहे हैं कि कैसे बनेगी कोका कोला लाइक ड्रिंक, क्योंकि कोका कोला का फ़ॉर्मूला जो है वो क्लोजली गार्डेड है। तो मैंने तो अपना शुरुआत करी है, आप लोग बताइए कुछ करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? संतोष जी, मुझे एक ऐसा क्वेश्चन पूछना है जो मेरे माइंड से निकल जाएगा अभी। वो ये है कि जैसे मैं एक मदर हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि इंटरनेट पे जो भी कंटेंट कंज़्यूम हो, वो एप्रोप्रिएट हो। तो क्या आप कोई डिस्क्लोज़र साइन कराते हैं कि इस पे कोई ऐसा कंटेंट बच्चे ना कंज़्यूम कर पाएँ या कुछ उल्टा-सीधा ना पूछ पाएँ, या इट शुड बी लाइक फॉर अबव 18 और समथिंग लाइक दैट? मतलब ये सीधी-सी बात कह रही हैं कि पोर्नोग्राफ़ी या कोई इस तरह का जो सेक्सुअल कंटेंट है, वो बच्चों तक ना पहुँचे। से फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए आपका जो इमेज क्रिएशन है, उसमें बच्चे कोई ऐसा कमांड दे दें कि उसमें उल्टी-सीधी फ़िगर निकल के आ जाए, तो ऐसा तो कोई सीन नहीं है? नहीं, करेक्ट है। हमने पहले ही बताया कि ये मशीन लर्निंग प्रोग्राम है। इसके हमारे डेवलपर ने और हम लोगों ने इस बात को बहुत ध्यान से रखा है कि कोई भी इस टाइप की कंटेंट ना आए। इसकी शुरू में रिस्पॉन्सिबिलिटी टोटली 100% कंपनी लेगी कि कोई भी बच्चा कुछ भी ऐसी चीज़ें जो कंटेंट वार्निंग कंटेंट है, वर्ड है, उस पर कोई रिप्लाई ना करे। जब भी आप ऐसा कोई कंटेंट आप सर्च करोगे पोर्नोग्राफी या कोई बम बनाने का फ़ॉर्मूला वगैरह, वो एक ही आंसर आएगा, दिस इज़ रिस्ट्रिक्टेड बाय द गवर्नमेंट। क्योंकि कोई भी आजकल बच्चे कुछ किसी की भी पिक्चर लेके उसको गलत तरीके से रिप्रेज़ेंट कर लें, तो ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा करेक्ट है। उसपे। जैसे पीछे आपने देखा होगा एक डिप फेक एआई आई थी जो किसी के भी इमेज को किसी के भी बॉडी पे रिप्लेस करके किसी भी टाइप का वीडियो बना लेती थी। तो जिस एग्ज़ैक्टली। पर गाइडलाइन भी गवर्नमेंट की आ गई है और हम लोग श्योर है 100% कि हमारे साइड से ऐसा कुछ नहीं होना है। क्योंकि हमने ऐसा कमांड दिया ही नहीं है। तो अब एक थोड़ा-सा यहाँ पे मेरे दिमाग में एक प्रश्न आ रहा है कि अल्टीमेटली आप काम तो टीम से ही करा रहे होंगे और आपकी टीम भी 100-200 लोगों की होगी या 80-100 जो भी 200-500 जो भी होगा मुझे नहीं पता। लेकिन कमांड हम जो प्रॉम्प्ट्स हैं, वो तो मिलियन और बिलियंस में हैं। यानी कि जैसे अगर मैं एक 9th या 10th की अगर मैं मैथ्स की कोई किताब लूँ, तो उसमें तो कम से कम 10,000 से ज़्यादा सवाल निकलेंगे एक ही किताब में। तो क्या हम लोग एक-एक इंस्ट्रक्शन मैनुअली भरते हैं मशीन के अंदर, जो वो हमें जवाब देती है, या इसका भी कोई एक ऑटोमेशन आ चुका है? आपने सही कहा कि मशीन ट्रेनिंग प्रोग्राम है और इसमें मिलियंस तो कुछ मैंने मायने मायने ही नहीं रखता। ये तो बिलियंस में बात किया जाए डेटा की तो जाके कुछ क्योंकि बोलते हैं ज्ञान समुंदर है। जी। समुंदर को आज तक नापा नहीं गया तो ज्ञान को भी नापा नहीं जा सकता है कि किसका क्या क्वेश्चन होगा, क्या आंसर होगा। तो ये एकदम आपने सही कहा कि इस मशीन को भी ट्रेन करने के लिए एक ऑटोमेशन लगाया गया है जिसकी यूएसपी मेरे पास है। जिसकी वजह से हमने ये एआई लॉन्च किया है कि आप कोई भी वर्ड चाहे पोर्नोग्राफी हो, चाहे बम बनाने की कोई प्रक्रिया हो या कुछ भी आप ऐसा करते हो जो गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती है, जो किसी भी तरीके से वो लीगल नहीं है, उस वर्ड को आते ही हमारी मशीन उसका आंसर ही नहीं देगी। नहीं, मेरा सवाल थोड़ा-सा आप नहीं समझ पा रहे। जैसे कि हम समझिए एक प्रोसेस है, हाउ टू मेक पिज़्ज़ा, करेक्ट। ठीक है? अब इसमें एक एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, मान लीजिए 200 इंस्ट्रक्शन है, कि आटा ऐसे गूँदना है, पानी इतना डालना है, यीस्ट इतनी डालनी है, ये वाली यीस्ट डालनी है।
अगर मैंने आपके वल्काई से पूछा कि भाई हाउ टू मेक अ पिज़्ज़ा, तो वो मुझे पूरी इंस्ट्रक्शन देगा। करेक्ट है। अब वो इंस्ट्रक्शन मशीन को आपके लोग बैठ के एक-एक डाल रहे हैं या वो ऑटोमैटिक जनरेट हो रही है? वो ऑटोमेशन पे है, हर डेटा को हम लोगों ने फ़िल्टर्ड करके ऑटोमेशन किया हुआ है। क्योंकि इसीलिए इसे जनरेटिव एआई जनरेटिव कहते हैं। एआई कहते हैं। अदरवाइज़ इतने बिलियन डेटा को पुट अप करने के लिए कितनी बड़ी टीम लगेगी और कितने इयर्स लगेंगे। यही यही मेरा सवाल था कि डेटा तो इतना बड़ा है, हाँ, अनलिमिटेड डेटा है। दिस इज़ टोटली ऑटोमेशन में। क्योंकि ये तो अच्छा, ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा। आज मान लीजिए दुनिया में मोबाइल फ़ोन चल रहा है, लेकिन आज से 20 साल पहले लैंडलाइन था। उससे 20 साल पहले तो फ़ोन ही नहीं था, टेलीग्राम चला करता था। अब अगर मैं टेलीग्राम बोल रहा हूँ तो लोग तो टेलीग्राम मोबाइल फ़ोन वाला समझ रहे हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं है कि टेलीग्राम वैसे एक अ, टेलीग्राम करके जैसे डाकिया आता है, वैसे टेलीग्राम लाई जाती थी। तो टाइम के साथ आपका तो डेटाबेस बढ़ता ही जाएगा। ये कंटिन्यूअस लर्निंग बेस है। जैसे कि आपको एक जब बच्चा पैदा होता है और जब तक वो उसकी जॉब लग नहीं जाती है, उसको डेली पढ़ना है। अब जॉब भी ऐसे का प्रोफेशनल लग गई, अगर लॉयर बन गया, सीए बन गया, सीएस बन गया, कोई भी प्रोफेशनल डिग्री दी, उसको डेली पढ़ना है। उसी तरीके से हमारे एआई को डेली ट्रेन करना है और जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, उसके थ्रू उसको अपडेट रखना है। अगर अपन अपडेट नहीं करते हैं, तो कल आने वाले नेक्स्ट जनरेशन को कैसे पता चलेगा कि उसको क्या चाहिए? वो तो सारे ओल्ड वर्ज़न का आंसर देगा। अच्छा, चलिए अब मेरा एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल, जो कि मेरी ऑडियंस कब से वेट कर रही है कि मैं पूछूं पूछूं पूछूं। क्या एआई से स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग कर सकते हैं हम? कुछ ऐसी जानकारी निकल सकती है एआई से, पहला। या दूसरा, एआई को यूज करके कहीं पैसा बनाया जा सकता है? 100% पैसा बनाया जा सकता है, स्टॉक मार्केट में यूज़ किया जा सकता है। अगर आपने किसी कंपनी की बैलेंस शीट को किसी अदर कंपनी के साथ कंपेयर करना है, तो आपको सिंपल फ़ॉर्मूला, सिंपल लैंग्वेज में बता देगी कि इसकी बैलेंस शीट कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितनी नेगेटिव है। अब एक और यहाँ से ही सवाल फंडामेंटल निकल के सर्च आता करने हूँ के लिए। कि जैसे मेरे को मान लीजिए किसी एक कंपनी एक्स वाई जेड के बारे में पूछना है, उसके रिजल्ट आ गए, लेकिन रिजल्ट इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं कई दफ़ा मैं समझ नहीं पाता। तो मैं क्या उसमें कुछ 4-5 पैरामीटर्स डाल के ये पता कर सकता हूँ कि कंपनी क्या कहना चाह रही है, या उसका जो रिजल्ट आया है उसको कहीं से ऐसा कर दें कि वो अपने आप पढ़ ले, या पीडीएफ में आया तो वो पढ़ ले और वो बता दे हमें आसान भाषा में कि लेने जैसा है या नहीं है? करेक्ट है। हमारे एआई से आप कोई भी पैरामीटर्स लगा के फंडामेंटल्स के जो भी आपने थंब रूल समझे होंगे, ऑर्डर बुक के अकॉर्डिंग, टर्नओवर के अकॉर्डिंग, प्रॉफिट के अकॉर्डिंग, ईबिटा के अकॉर्डिंग, आपको कंपेयर करके बता देगा कि रिलायंस लेना चाहिए कि टाटा मोटर लेना चाहिए, टाटा मोटर लेना चाहिए कि टाटा स्टील लेना चाहिए, टाटा स्टील लेना चाहिए या अंबुजा सीमेंट लेना चाहिए। जो भी लेना है, आप उसका कंपैरिज़न आप डाल देंगे या उसके थ्रू चेक कर सकते हैं किसके रिटर्न अच्छे आ रहे हैं और किसके सबसे अच्छे स्ट्रॉन्ग नंबर हैं जो फ्यूचर में अच्छे जा सकते हैं। उसके हिसाब से भी आप उसको कंपेयर करके डिसाइड कर सकते हैं कि क्या करना चाहिए। तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में आंसर आएगा। मैंने पहले ही बताया था कि इंडिया से इंडिया के लिए हमने टारगेट ही रखा है इंडिया को। हम लोग ग्लोबली प्रेज़ेंट करेंगे, हम लोग सभी को डाउनलोडिंग कराएँगे। लेकिन हमने जो पहले प्रायोरिटी दिया है अपने इंडियंस को दिया है कि हमारे इंडिया को हेल्प मिलनी चाहिए। इंडिया अगर ग्रो करेगा तो हम लोग ग्रो करेंगे। इसलिए हमने इसको सब कुछ सरल भाषा में समझाया है मशीन को, या आपको सरल लैंग्वेज में आंसर दे, कॉम्प्लिकेटेड नहीं दे। जैसे सीए के पास जाते हैं, उन्होंने निकाल के टेस्ट कैलकुलेशन दे देते हैं। पता चलता है 15% भरना है, उन्होंने 26% की कैलकुलेशन दे दी, लेकिन समझ में नहीं आया कुछ भी। मेडिकल पे गए, उन्होंने आपने बुखार का द आपने पूछा कि हमको बुखार लगा है, तो उन्होंने 10 दवाइयाँ दे दी। वो दवाई क्या करेगी, कैसे करेगी, ये मशीन आपको बता सकता है कि इसके क्या सॉल्ट हैं, कैसे काम करेगा, ये दवाई लेनी है तो ये लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो बहुत सिंपल लैंग्वेज है, मतलब कहने का मतलब है कि हमने टोटल सिंपलिसिटी पे, इंटरफेस पे, कि जो सबसे बड़ा है कि यूजर का इंटरफेस अच्छा होना चाहिए। आप हमारे ऐप पे आओ तो आपको ये फील होनी चाहिए कि ये हमारे लिए काम कर रहा है, आप उसके लिए काम नहीं कर रहे हो। जैसे कि मैम ने पहले बताया कि हम ओपन एआई से कुछ भी पूछते हैं, चैटजीपीटी से पूछते हैं, तो हमको ऐसा नहीं लगने लगता है कि हम उसके लिए पूछ रहे हैं। ऐसा लगना चाहिए कि हम आपके लिए काम कर रहे हैं। जो मेरा ऐप है, जो मेरा
सोर्स है वो आपके लिए काम करे, आप उसके लिए काम नहीं करो। आप इतना क्वेश्चन पूछ रहा है जो आपका आंसर ही नहीं मिल रहा है और इरिटेट कर रहे हैं। तो इसको बहुत सिंपल और बहुत अच्छा इंटरफेस अपन ने बनाया है कि हर यूज़र के लिए बहुत ईज़ी हो यूज़ करना। एक और सवाल जो इसके पीछे ही था, पैसा कैसे बना सकते हैं एआई का यूज़ करके? आप हमारे दर्शकों को 1-2 तरीके ऐसे बता दो कि वो वोल्काई को डाउनलोड करें, उसे यूज़ करना शुरू करें। कुछ भी करके पैसा कैसे कमा सकते हैं? क्योंकि आप इसके जनक हो। आपको पता है कि ये कहाँ हम बिल्कुल एफ़िशिएंटली यूज़ कर सकते हैं। तो क्या कोई तरीका ऐसा हो सकता है कि मेरी ऑडियंस जो है, अगर वो यहाँ तक आए हैं और यहाँ तक इन्होंने देखा है पॉडकास्ट, तो ये भी देख लें कि अगर हमने इसको यूज़ किया और आपको इसके जो भी आपकी फ़ीस है वो दी मंथली यूसेज की, तो अपन पैसा कैसे बना सकते हैं वो बता दीजिए? करेक्ट है। जैसा कि आपने देखा होगा कि पिछले दिनों में काफ़ी चला ईवी, कि ईवी के अगर स्टॉक मार्केट की बात करें तो ईवी के कोई भी आप शेयर लेते हैं, जैसे टाटा मोटर की जो सबसे बड़ी रैली रही, वो सबसे अच्छी शानदार रैली रही और उसमें पैसा लोगों ने 10 टाइम्स तक भी बनाया, 90 से लेके 1100 तक का रूट रहा है, जस्ट बिकॉज़ ऑफ ईवी। तो क आप भी समझ रहे हैं कि आने वाला टाइम एआई का है और ग्लोबली भी है और इंडियन भी है। अगर हम लोग सब अगर एआई को यूज़ करेंगे, तो एआई के स्टॉक्स भी ऊपर जाएँगे। एआई नहीं, के नहीं, मैं स्टॉक्स एआई स्टॉक्स की बात नहीं कर रहा। मैं वैसे कह रहा हूँ कि एआई यूज़ करके अब कोई मान लीजिए आदमी है वो स्टॉक मार्केट करता ही नहीं है। एआई के स्टॉक ऊपर जाएँगे वो तो एक अलग चीज़ है। मैं स्टॉक मार्केट की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए मैं तो ख़ैर चलिए स्टॉक मार्केट ट्रेडर हूँ, मान लीजिए हमारे भैया हैं जो ये स्टूडियो में बैठे हैं रिकॉर्ड कर रहे हैं। हाँ, अब कल को ये आपका वोल्काई यूज़ करते हैं। क्या ये आपका वोल्काई यूज़ करके किसी भी तरीके से पैसे बना सकते हैं? करेक्ट बना सकते हैं। आज बताइए, वो तरीका आज बताइए। आज देखिए स्टूडियो में ये रिकॉर्डिंग कर रहा है, जी, कल ये क्रिएटर भी बन सकते हैं। जी। क्रिएटर के लिए आपको कंटेंट चाहिए, कंटेंट लिखेगा कौन? क्योंकि जब आपके वीडियोज़ में सबसे बड़ा जो पॉइंट होता है कंटेंट का होता है कि कंटेंट कैसा है। कंटेंट में जितना इंटरेस्ट रहेगा, उतना ही ज़्यादा आपके व्यूज़ और उसके प्रॉफ़िटेबल चीज़ें होंगी। तो सबसे पहले जो स्टूडियो वाले भैया हैं, कल क्रिएटर बनने का सबसे आसान तरीका हो गया। ये आपको कंटेंट लिखने का प्रॉब्लम ही खत्म। और ये कोई आपका जैसे कोई दोस्त है, आपने उसको बोला कंटेंट लिखना है, वो आपसे जेलस फ़ील करता है। वो कुछ भी कंटेंट लिख के दे दिया और आपको पहले दिन ही सपना क्रिएटर का बनना था और आप लूज़र बन गए। तो ये हमारी मशीन तो ऐसे करेगी नहीं। चलिए हमारी ए मशीन मैं तो आपने जैसे स्टूडियो वाले भैया की कहानी बताया उसके अब ऊपर मैं स्टूडियो वाले चला भैया से थोड़ा-सा और और दूर चले जाते हैं। तो अब जैसे कि कोई भी स्मॉल एंटरप्राइजेज़ है या कोई एसएमई की कंपनीज़ है, वहाँ पे मैन पावर की सबसे बड़ी समस्या है जो हम लोग खत्म करेंगे, जिससे कि वो पैसा बचाएगा। मनी सेविंग इज़ ऑल्सो प्रॉफिट कि अगर हमने कोई कॉस्ट कटिंग किया है, तो भी आपका प्रॉफिट का पार्ट है। हमने बिज़नेस डेवलपमेंट की बात की कि अगर हमारा कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करेगा, तो उसको पता है कि उसके प्रोडक्ट को कैसे सेल करना है। वहाँ भी आपका पैसा भी बचा और सेल्स ग्रोथ भी किया। अब एजुकेशन में जाए तो किसी बच्चे के पास पैसा ही नहीं है, अगर कोई भी ट्यूशन फीस लेनी है और उसकी पैकेज 2 लाख रुपए की है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो हमारे यहाँ तो ₹1800 का अगर या ₹1500 का मेरी जो सब्सक्रिप्शन फीस है, उसी में आपको सारी चीज़ें मिल गईं। तो आपको 2 लाख रुपए भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो संतोष अल्टीमेट जी, में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हर आदमी पैसा बनाएगा इससे। तो मतलब कोई बच्चा है वो आईएएस की तैयारी कर रहा है, तो वो क्या अपना आईएएस की तैयारी एआई पे सीख के भी कर सकता है? 100% कर सकता है। मैंने बताया ना कि सबसे बड़ा जो बेनिफिशियल है ये एजुकेशन सेक्टर को ही लेके है और जो बच्चे पैसे की वजह से पढ़ नहीं पा रहे हैं, जो कोचिंग्स नहीं जा पा रहे हैं, उनके पास टैलेंट है, तो वो हमारे एआई के थ्रू भी सेम वही प्रोसेस करेंगे, जो आप एक कोचिंग में बैठा हुआ एक अच्छा हैंडसम पैसा फीस भर के जो ज्ञान सीख रहा है, वो आप घर बैठे हमारे इससे भी सीखो। मतलब कोई भी क्वेश्चन जो मैथ्स की किताब में लिखा है या इंजीनियरिंग की किताब में लिखा है, अगर हम उसको डाल दें ठीक प्रॉम्प्ट, तो उसका आंसर बिल्कुल ठीक मिलेगा हमें? 100% मिलेगा। मैंने आपको बोला कि एजुकेशन के लिए सबसे पावरफुल कई बार ऐसा होता है कि वो स्क्वायर रूट, अंडर रूट, ये वो 2, 5 ऊपर एक्स्पोनेंशियल 2, तो क्या हम फ़ोटो खींच के डाल दें तो उसका भी आंसर आ सकता है?
अभी नहीं, ये हमारा नेक्स्ट वर्ज़न में जब ये अपडेट्स नेक्स्ट वर्जन आएगा, में है। क्योंकि एक इमेज को इसमें 2 प्रोसेस हो गया, इमेज को कंटेंट में क्रिएट करना और प्रॉम्प्ट में क्रिएट करना, फिर प्रॉम्प्ट से आंसर देना। अगर प्रॉम्प्ट डालेंगे तो आपको आंसर मिलेगा, लेकिन इमेज डालेंगे तो आंसर नहीं मिलेगा। तो एक नया प्रोसेस अभी आएगा आने वाले टाइम में कि हर इमेज को प्रॉम्प्ट में कन्वर्ट कर दें। क्यों? ओके। क्योंकि आंसर तो क्वेश्चन का ही मिलना है। अब आप क्वेश्चन बना नहीं पा रहे हो और आपके पास कोई उसकी पिक्चर है, इमेज है या आपने हाथ से लिख रखी है, तो उसको कन्वर्ट कर लेंगे। ये भी कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। ये हम लोग का हाफ ईयरली या फाइनेंशियल 25-26 में हम लोग ये अचीव कर चुके होंगे कि आप इमेज के थ्रू भी आप क्वेश्चन का आंसर पूछ सकते हैं। संतोष जी, ये आपने बताया कि एआई सब कुछ कर सकता है। तो आने वाले टाइम में क्या ये जॉब्स रिप्लेस कर देगा? इज़न्ट इट गुड और बैड? नहीं, मैं आपको फिर से मैं कन्फर्म करता हूँ कि एआई कभी भी किसी की जॉब नहीं खाएगा। लेकिन इसलिए नहीं खाएगा कि हमने इससे आदमी की पर्सन की एफिशिएंसी बढ़ाई, तो पर व्यक्ति आय बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा और उसको इसकी नॉलेज को गेन मिलेगा, ना कि किसी की जॉब जाएगी। अगर किसी सेक्टर में जाएगी तो दूसरे सेक्टर में बढ़ेगी। अगर एआई अगर बढ़ता है तो एआई के डेवलपर भी चाहिए, उसके भी मेंटेनेंस के लिए बंदे चाहिए। तो सेक्टर तो इसके भी बढ़ेंगे, इसके भी पर्सन्स आएँगे, इसके भी इसमें भी हायरिंग होगी और बड़ी हायरिंग होगी। और इसमें जॉब जाने का कोई खतरा नहीं, इससे केवल और केवल सबका नॉलेज बढ़ना है, एफिशिएंसी बढ़ानी है। जैसे कि आपने पिछले दिनों सुना होगा कि बड़े लोग बोलने लगे कि एम्प्लॉयी को 90 घंटे काम करना चाहिए, 80 घंटे काम करना चाहिए। वो उन्होंने परेशान होके थक-हार के बोला कि उनके काम कंप्लीट नहीं हो रहे हैं। जब काम कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, तो 90 घंटे काम करने पड़ेंगे, जो कि एक लेबर जैसा काम होगा पढ़ने के बाद भी। तो उस चीज़ को हम लोगों ने बहुत स्मार्टली बनाया है कि जो 90 घंटे का काम है, वो 15 घंटे में हो जाए, तो 24 घंटे आपको एक्स्ट्रा छुट्टी मिलने लगेगी। अगर आपने किसी कंपनी में टास्क लिया कि हमको ये प्रोजेक्ट 10 डेज़ में कंप्लीट करनी है और हमारे एआई ने 5 दिन में कंप्लीट कर दी, तो 5 दिन तो आपके पास फ्री बच गया ना। तो ये मैंने आपकी एफिशिएंसी बढ़ाई, हमने आपके नॉलेज को बढ़ाया, हमने किसी की जॉब नहीं ली और एआई कभी किसी का जॉब नहीं लेता। संतोष जी, जो ये मेन कंपनी है काइरोसॉफ्ट, ये और क्या-क्या करती है और आपके आगे के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? ये तो हमें समझ आ गया, वो काई जो है वो जनरेटिव एआई है, और कहाँ-कहाँ आपके एक्सपेंशन के इरादा है इसमें? हुँ। जो हमारी कंपनी है काइरोसॉफ्ट एआई और उसका ब्रांड है बोल्काई, जिसमें हमने एआई के बारे में आप लोगों को बताया। तो जो भी हमारे नेक्स्ट वर्ज़न आएँगे, हम लोग टू बी फोकस ओनली ऑन बोल्काई। हमको कहीं एक्सपेंड करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि एआई एक ग्रे मार्केट है और ओपन मार्केट है। आप इसको वर्ल्ड वाइड टारगेट कर सकते हैं। तो ये खुद ही अपने आप में इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि आप इसके अपडेट्स को और इसके मॉड्यूल्स को आप बढ़ाएँ। आपको दूसरी जगह काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसलिए हमने फ़ोकस है कि हमको केवल और केवल बुल्काई पे ही फ़ोकस रहना है। हमको कोई और बिज़नेस करना ही नहीं है। तो ये वोल्काई में जैसे आपने बताया कि आप रीजनल लैंग्वेजेस को भी टारगेट करते हैं कि कोई भी क्वेश्चन अगर जैसे मराठी में पूछा जाए तो उसका आंसर मराठी में आएगा। डज़ इट टारगेट अदर लैंग्वेजेस ऑफ अदर कंट्रीज़ आल्सो? करेक्ट है। पहले हम इंडिया को करेंगे, देन हम लोग वर्ल्ड वाइड जितने भी पॉपुलर लैंग्वेज हैं, उनको कन्वर्ज़न कर सकते हैं। जैसे स्पेनिश है, फ्रेंच है, इनको कर सकते हैं। लेकिन चाइना में लोकल लैंग्वेज भी है, उसको नहीं करेंगे। क्योंकि ये बहुत बड़ा एक ग्रे मार्केट है और उसको टारगेट करना ठीक नहीं होगा। क्योंकि जैसे ही अपन ग्रे मार्केट में जाते हैं और किसी अनएजुकेटेड लैंग्वेज को अपन लेते हैं, तो मेरी मशीन गलत आंसर देनी चालू करेगी। जैसे हमने रिस्ट्रिक्शन लगाया है कि एडल्टरी पे, पोर्नोग्राफी पे, बम्प्स पे कोई आपको आंसर ना दे। तो उनके लोकल लैंग्वेज में क्या आंसर क्वेश्चन पूछ रहा है, वो मशीन नहीं समझेगा। इसलिए हमने केवल रीजनल लैंग्वेज इंडिया के लिए रखा है और पॉपुलर लैंग्वेज जो वर्ल्ड वाइड चलते हैं, इंग्लिश, एसेंट, यूके, यूएस, स्पेन, जर्मन हो इनको गई। अपन ने फ़ोकस किया हुआ है और आने वाले टाइम में इनके भी सारे आंसर आपको एक्यूरेट मिलेंगे। ओके। एक मेरा सवाल और आ जाता है, क्योंकि हम बात मेड इन इंडिया की कर रहे हैं और ऐसा देखा गया है कि कोई भी चीज़ अगर इंडिया में कोई भी ब्रांड पॉपुलर होता है तो उसे बाहर का कोई ब्रांड आके एक्वायर कर लेता है। तो क्या आपके भी ऐसे फ्यूचर प्लान हैं कि जब अपना वोल्काई पॉपुलर हो जाएगा और ये compete करने लगेगा दुनिया के और एआई ब्रांड से या और जो क्रिएटिव एआई या जनरेटिव एआईज़ हैं, तो क्या आपको लगता है कि आर यू ओपन फॉर दैट काइंड ऑफ ए जेवी या एक्विजिशन?
ये आपको मैं पहले ही क्लियर कर दिया था कि ये जो मेरा ऐप स्टोर है, हमारा जो बुल्काई है, वो इंडिया का, इंडिया से इंडिया के लिए। ये हमेशा मेड इन इंडिया रहेगा और इंडिया के लिए ही रहेगा। अगर कोई भी जेबी है, तो हम लोग इंडिया से ही कर सकते हैं। आउट ऑफ इंडिया हमको कुछ भी नहीं करना। हमको अपना सोर्स, अपनी नॉलेज को किसी बाहर के साथ कोई हाथ मिला के हमको चाइना में, अमेरिका में, यूएस में, कनाडा में कोई सेल नहीं करना। अगर सेल करना है, जेबी करनी है, कोई जॉइंट वेंचर करना है, तो वो भी केवल इंडियन कंपनी से ही होगी। और इसमें मैं अपने बच्चे का फ्यूचर देखता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि इस बिज़नेस को मैं इस लेवल तक लेके जाऊँ कि मेरा जो सेकंड जनरेशन हो, जो मेरा बेटा हो, वो उस चीज़ को टेक अप करे और आगे उसको ग्रो करे। ना कि मैं सेल आउट करके पैसा लेके मैं कहीं जाऊँ। अल्टीमेट में पैसे का कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि आपको सेकंड जनरेशन को कुछ दे के भी जाना है। संतोष जी, जैसा कि मैं समझ पाया हूँ, आपसे बातचीत करके थोड़ी देर हमारी बात हुई। आप एक गाँव से आते हैं जो बनारस के पास है। तो ये आइडिया आपको कैसे आया कि मुझे सॉफ्टवेयर कंपनी बनानी है, फिर जनरेटिव एआई बनाना है? क्योंकि इसके लिए तो एक बहुत बड़ा विज़न चाहिए। ऐसा कोई नहीं है, मतलब मुझे आज तक ऐसा कोई नहीं मिला जो ये कहे जी बैठे-बैठे मैंने कंपनी बना दी और विज़न नहीं था मेरा या मेरा कोई वो नहीं था। तो वो क्या आपको मोटिव मिला जो आपकी जर्नी यहाँ तक आई? तो या तो अपनी जर्नी के बारे में बताइए या उस विज़न और मोटिव के बारे में बताइए जो आपको यहाँ तक खींच के लाया? सबके आंसर सेम ही है, क्योंकि आपने सही बताया कि मैं एक बहुत पिछड़े गाँव से आया हूँ, जिसका नाम भी रॉबर्ट्सगंज है, जिसकी डिस्ट्रिक्ट सोनभद्र है, जो कि एक यूपी में लास्ट डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है, क्राइम के नाम से जाना जाता है, एजुकेशन के नाम से नहीं जाना जाता है। जब वहाँ पे इतना क्राइम रेट था, सब कुछ था, तो हमारे पेरेंट्स चाहते थे कि हमारा बच्चा बाहर जाए और कुछ पढ़े, वो यहाँ वापस नहीं आए। ड्यू टू यहाँ की एनवायरनमेंट को देखते हुए वो नहीं चाहते थे कि हमारे बच्चे यहाँ पे रहें। तो उन्होंने सो कॉल्ड की सबसे सबसे आसान लगता है कि आप दिल्ली चले जाओ, दिल्ली में कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। तो सबसे पहले जर्नी हमने तो गाँव से दिल्ली की, दिल्ली आए। दिल्ली आने के बाद कोई मेरा यहाँ बैकग्राउंड तो था नहीं कि मैं अपने मौसे के घर चला जाऊँ या चाचा के घर चला जाऊँ या किसी दोस्त के घर पे जाऊँ, क्योंकि हमारा सर्कल तो मेरा गाँव का था। पापा का या मेरा या मेरे रिलेटिव सारे गाँव में रहते थे, कोई यहाँ तो रहता नहीं है। सबसे बड़ा टास्क कि हमने स्कूल आइडेंटिफ़ाई करना, फिर कॉलेज को आइडेंटिफ़ाई करना, एडमिशन लेना, फिर उस चीज़ को समझना। अब गाँव में थे तो हमारे यूपी में तो यूपी बोर्ड चलती है, वहाँ तो सीबीएसई चलती नहीं, सीबीएसई के स्कूल ही नहीं थे। सीबीएसई के स्कूल ही नहीं थे तो हम सीबीएसई बोर्ड पढ़ेंगे कहाँ, इंग्लिश को समझेंगे कहाँ? तो जब मैं यहाँ पे आया और मैंने अब कॉलेज में एडमिशन लिया, तो मैंने बीसीए में एडमिशन लिया, जो कि एक लैंग्वेज प्रोग्रामिंग सिखाती है और टोटल बेस्ड ऑन इंग्लिश थी और हम यूपी बोर्ड से पढ़ के आए। तो सबसे बड़ा मेरा चैलेंज चैलेंज वहीं वही पे रहा। था कि मैं हिंदी से इंग्लिश में जाऊँगा कैसे? हर क्वेश्चन को आंसर इंग्लिश में दूँगा कैसे? तो सबसे पहले जो हमको प्रॉब्लम फेस हुआ कि एक हिंदी का लड़का इंग्लिश नहीं लिख सकता, इंग्लिश को समझ नहीं सकता। तो ये एक हमारे दिमाग में था कि कल कभी न कभी ऐसे करना है कि जो गाँव से लोग आए, चाहे किसी पिछड़ी जगह से आए और उनको लैंग्वेज प्रॉब्लम हो, तो कैसे उस चीज़ को करें। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि हम बार-बार कह रहे हैं कि हमने सारे रीजनल लैंग्वेज का दिया। तो एक विज़न तो हमारा उस दिन ही क्लियर हो गया कि हमको कुछ देश के लिए करना है, पिछड़े लोगों के लिए करना है, गाँव के लोगों के लिए करना है, जो इस लैंग्वेज के प्रॉब्लम से निकलें। फिर दूसरा हुआ कि स्ट्रगल किया, अपने बिज़नेस करने की कोशिश किया, बिज़नेस किया, फेल हो गए। जिसके पास जाओ आइडिया तो होता है कि मैंने पहले कपड़े बेचने सेल किए कि एक लुक सेंट्रिक का ब्रांड बनाया और उसमें हम कपड़ा सेल करेंगे। सबको लगता है ईज़ी है कि टी-शर्ट सब लोग पहनता है। हमने कहा यार टी-शर्ट इतने 140 करोड़ लोग हैं, टी-शर्ट बना के बेचेंगे तो कोई ना कोई तो खरीद ही लेगा। जब आप बना लेते हो तो पता चलता है कि आपके पास तो बाहर ही नहीं है। आपने बना तो लिया, बेचोगे किसके? तो दूसरा आइडिया वहाँ क्लिक हुआ कि यार एक ऐसा टूल होना चाहिए कि आदमी को हेल्प करे कि उसको क्या बनाना है और किसको बेचना है। तो उस दिन एक ये भी थॉट प्रोसेस आया कि कल इंडिया के लिए मैं जाने से पहले कुछ ऐसा करके जाऊँ कि आने वाला कोई भी नया बिज़नेसमैन है तो उसको पता होना चाहिए क्या बनाना है और किसको बेचना है। बना तो सब कुछ लेंगे, आप कंस्ट्रक्शन लाइन में जाओ घर बना लो, घर बना के बेचोगे किसको? तो आपको पता होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट बनाया है तो बेचा किसे। तो हमारे लैंग्वेज की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। फिर हमने दूसरा टास्क रखा कि
हर बिज़नेसमैन को, एक छोटा आदमी को भी बड़ा आदमी बनने का मौका मिले, उसके लिए आपको सेल का नंबर चाहिए, वो हमने किया। तो ये 2 चीज़ें हमको हमेशा मोटिवेटेड करते रही कि हम जाने से पहले अगर हम कुछ कर रहे हैं तो एक होता है कि अगर आपकी कैपेसिटी है, तो पे बैक टू सोसाइटी आपको करनी चाहिए। आप जाने से पहले कुछ तो ऐसा करके जाओ जिससे सोसाइटी आपको याद रखें। याद रखे। अदरवाइज़ हर आदमी डेली यहाँ पे बच्चे पैदा होते हैं और डेली एक आदमी मरता है। उसमें किसी को नहीं पता क्या होता है, लेकिन जो स्टार्स होते हैं, जो सुपरस्टार होते हैं, उनको सब लोग उनके टैगलाइन में, उनके इंस्टा पेज पे आरआईपी, ओम ओम शांति कुछ भी लिखता है। लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जिनको पता भी नहीं कि आज कितने लोग मरे। तो अगर हम लोग इस कैपेबल हैं, तो हम लोग को पे बैक टू सोसाइटी को ध्यान में रखना चाहिए और नेक्स्ट जनरेशन को कुछ दे के जाना चाहिए। तो ये 2 चीज़ें थी कि हमको नेक्स्ट जनरेशन को कुछ देना है, पिछले लोगों को आगे कैसे लाना है, एक छोटे एंटरप्रेन्योर को कैसे लाना है। जो चीज़ें मैंने अपने लाइफ में स्ट्रगल किया, जो हमने सीखा कि कैसे हमको आगे बढ़ना है, क्योंकि हमको बहुत प्रॉब्लम आई लाइफ में और हर प्रॉब्लम को मैंने एक चैलेंज समझ के उसको पूरा किया और कंप्लीट किया और कंप्लीट करने के बाद यहाँ आज आपके साथ में बैठा हुआ हूँ। तो संतोष जी, सबसे बड़ा चैलेंज क्या आया आपको इस एआई को बनाने में? सबसे बड़ा ये है कि प्रोग्राम मशीन को कैसे ट्रेन करना है, क्योंकि मशीन है, उसको एक्यूरेट आंसर ही देना है, तो उसके लिए फाइन ट्यून होना डेटा का, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस है। ये सबसे बड़ा टाइम लगा हम लोगों को। पिछले मैं 1 साल से इस पे काम कर रहा था और मेरे को जाकर 6 मंथ पहले हम लोग ने डिसाइड किया कि कैसे डेटा को फाइन ट्यून करें कि हर आदमी को राइट आंसर दे, रॉन्ग आंसर ना दे। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि वॉल्काई जो है वो एक क्रांति लाने वाला है आपके और मेरे सबके जीवन में। मैं तो बहुत इंस्पायर हूँ। आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि आप कितने इंस्पायर हैं और क्या आप वॉल्काई को डाउनलोड करके यूज़ करने के इच्छुक हैं या नहीं। दोस्तों अगर हर आदमी संतोष जी की तरह सोचने लगे और देश को सशक्त करने की बात करे, देश को एम्पावर करने की बात करे, तो देखिए देश हमारा कहाँ पहुँच जाएगा। हमारी गिनती भी डेवलप्ड कंट्रीज़ में होना शुरू हो जाएगी क्योंकि आज हम लोग किसी से पीछे नहीं हैं। जब संतोष जी एक सोनभद्र रॉबर्ट्सगंज जिसका नाम है, वहाँ से आके और इतनी बड़ी विशाल सोच रख सकते हैं, तो ये काम आप, हम और हम सब कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप, मैं और हम सब इस तरह की सोच रखें कि देश के लिए कुछ करना है, अपने लिए कुछ करना है, लेकिन अपने से पहले यदि हम देश को रखें, समाज को रखें और सोसाइटी को रखें, तो दोस्तों ये देश को एम्पावर करने से कोई नहीं रोक सकता। हम लोगों को सोच बड़ी करनी पड़ेगी, विशाल करनी पड़ेगी। इन्होंने वॉल्काई बनाया, ऑफ कोर्स ये तो बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन इनका विज़न केवल पैसा बनाना नहीं था। अगर पैसा बनाना होता दोस्तों, तो ये आज कोई अपनी मॉड्यूल आउटसोर्स कर रहे होते चैट जीपीटी को या किसी विदेशी कंपनी को, जैसा कि बड़ी-बड़ी कंपनीज़ आज की तारीख में कर रही हैं, कि वो लोग काम यहाँ कर रही हैं, टैलेंट यहाँ ढूँढ रही हैं, टैलेंट को इकट्ठा यहाँ कर रही हैं, लेकिन वो टैलेंट यूज़ विदेशी कंपनियों में हो रहा है। और ये कोई नई बात नहीं है, मैं कोई ऐसी बात नहीं बता रहा जो आपको नहीं पता। तो दोस्तों, आइए एक संकल्प के साथ इस सभा को विराम देते हैं आज कि कुछ ऐसा ज़रूर करें जो हमारा देश हमें कहे, आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू संतोष जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और आशा करता हूँ कि यहाँ आके आपको भी अच्छा लगा होगा। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमको इस अपने पॉडकास्ट में सम्मिलित किया और हमारी बातों को लोगों तक लेके गए। इसके लिए सर हम लोगों मैं का तो तहे दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने भी सोच बड़ी की कि एक छोटे बिज़नेसमैन को भी आपने इतना मौका दिया। नहीं सर, मैं तो कल मैंने डीप सीक देखा कि डीप सीक की वजह से यूएस हिला पड़ा है, तो क्या हमारे यहाँ भी कोई एआई है? तो मैंने तो गूगल किया, फिर मैंने पूछा, फिर मैंने करा, फिर मैं कैसे-कैसे करके आप तक पहुँचा और आज हम यहाँ बैठे हैं। तो मेरा सीधा एक वो था कि क्या कुछ अपने यहाँ भी कुछ ऐसा है, जो बड़ा कुछ कर सके? बस मेरा आइडिया ये था। नहीं, नहीं, एकदम आपने सही कहा। इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है, यहाँ पे बस मौका मिलना चाहिए और आप लोगों ने हमको मौका दिया है, तो इस चीज़ को हम आपको प्रूव करके दिखाएँगे। बहुत-बहुत और धन्यवाद। इंडिया में भी
यूएस से ऊपर की टेक्नोलॉजी को डेवलप भी कर सकते हैं और उसको सस्टेन भी कर सकते हैं और सबके लिए बेनिफिशियल कर सकते हैं, सब विन-विन सिचुएशन में हो। चलिए, थैंक यू संतोष जी, हैट्स ऑफ टू योर विजन। थैंक यू सो मच। थैंक यू।